तेजी का मार्केट है और अच्छे नतीजों के साथ करेंगे शुरुआत, जो नतीजे भी अच्छे हैं और शेयर भी हैं सस्ते। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं, शुरुआत करें इन्हीं रिजल्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक कल हमारा बातचीत हुआ था मार्केट के ऊपर, तो मैंने वही बोला था मौका है अच्छी अच्छी कंपनी लेने का, तो अच्छी है, जिसको जो समझ आता है तो वो लेना चाहिए। बट सर आई थिंक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर। एज आई सेड, मिड कैप में हमें अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे जो आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि रिलायंस, मारुति, बजाज फिनसर्व है, कल एनटीपीसी, बीएल है, तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं। आई थिंक वन स्टॉक विच क्लियरली स्टूड आउट सर वो श्रीराम फाइनेंस। आई थिंक ये नंबर्स, ऑफ कोर्स छोटे छोटे और जो फाइनेंशियल्स हैं जैसे कि उग्रो के नंबर्स अच्छे आए थे, बट आई थिंक श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स जो आए थे सर, ये 4 साल के बाद देखा हमने कि इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। सर सिंपल सी एक ही लाइन में बोलूंगा, इसका 20% लोन ग्रोथ आया, ये ऑलमोस्ट 5% ऊपर था जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, और निम्स का एक्सपेंशन हुआ सर। एनआईआई कुछ 18% ऊपर थी, निम्स 44 बेसिस पॉइंट बढ़े, और ये सस्ता स्टॉक है सर, अराउंड 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करता है, कोई महंगा स्टॉक नहीं है। इसलिए क्लियरली फॉर मी एटलीस्ट, जब मैंने सब नंबर्स देखे तो एक स्टॉक जो स्टैंड आउट नंबर्स बोल सकता हूं मैं, वो श्रीराम फाइनेंस था। और कुछ नंबर्स जो अच्छे आए थे सर, अगेन आई एम सेइंग कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको क्या नंबर्स लेने चाहिए और क्या देखने चाहिए। डीबी कॉप के नंबर्स आई थिंक रिजल्ट्स आगे थे मार्केट आज में, बट अच्छे सेट ऑफ नंबर्स थे। इसमें ऑफकोर्स टर्मिनल वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा इस बिजनेस का, ये कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म करता रहता है सर हर क्वार्टर, बट आई थिंक इसको वैल्यूएशन उस तरीके से नहीं मिलता। बट आप नंबर्स देखें तो सेल्स 9% ऊपर थी, ग्रॉस मार्जिन 69% पहुंच चुका था सर, एबिटा 73% ऊपर था, एबिटा मार्जिन 26% आ चुके थे इस कंपनी के, और ऑलमोस्ट डबल हो गया था प्रॉफिट। एड रेवेन्यू ग्रोथ सर 15% आया था, एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स 13 मिलियन के ऊपर थे। ये सब चीजें जो इंटरनल डेटा था तो बहुत अच्छा आया था। एक छोटा कंपनी है सर आईएसएमटी, आई थिंक सेल्स आपको कम दिखेगा बट एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन जबरदस्त हुआ है सर। मतलब आप देखिए एबिटा मार्जिन 16.5% हो गया कंपेयर टू 12.5% क्वार्टर क्वार्टर, और 8.5% वाई एंड वाई। सो क्लियरली मतलब अगेन ये कंपनी के लॉस का फेरस का हिस्सा है, तो शायद वो स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा हो। बट आई थिंक जो ये टर्न अराउंड हुआ आईएसएमटी में, ये काबिल तारीफ है। ऑफ कोर्स इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, अदर एक्सपेंसेस कम हुए, जिसके कारण मार्जिन अच्छे आए। सीमेंट में सर धीरे धीरे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कल एसीसी के नंबर्स भी ठीक थे। उदयपुर सीमेंट, आई थिंक अगर टॉप लाइन देखे, बीटा देखे, आई थिंक इट वाज अ बीट जो सारे के सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई देखिए, इनका जो पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस है वो 6% कम हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर। बीटा मार्जिन 14% आ गए हैं जो 11% होते थे, प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं सर एग्रो केमिकल्स में, सीमेंट में हमें नंबर्स दिख रहे हैं कि टर्न अराउंड हो रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स और सस्ते वैल्यूशंस। आइए अब उन नंबर्स पे नजर डालते हैं जहां नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन शेयर है महंगे। बताएं। डिक्सन सर, आई थिंक डिक्सन डिड वेल, बट आई थिंक स्टॉक इज वेरी एक्सपेंसिव। आगे जाके लोगों को यही है कि आगे जाके कितना उनको ऑर्डर बुक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। बट आई थिंक किसी भी तरीके से नंबर्स देखें, अगर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे थे, तो मैंने जो सुबह रिपोर्ट्स पढ़ी सारी की सारी, उसमें है कि उम्मीद के बराबर उनके हिसाब से नंबर्स आए। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे वाई एंड वाई, क्वार्टर क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे, आपको नंबर अच्छे दिखेंगे। बट आई सेड इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक सर। मोबाइल और ईएमएस का अगर आप सेगमेंट का रेवेन्यू देखें तो दैट वाज अप 76%, एबिट मार्जिन 3.3% है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे, वहां पे उतना अच्छा नंबर नहीं आया था। सो क्लियरली मोबाइल एंड ईएमएस के कारण ही इनका नंबर बहुत बढ़िया आया। बट एज आई सेड, बहुत ब्रोकरेजेस का यही व्यू है कि एक्सपेंसिव स्टॉक है, ग्रोथ आ रहा है, बट इट इज नॉट चीप एट ऑल। रियल्टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपेंसिव स्टॉक, बट आई थिंक दे हैव परफॉर्म्ड वेल, क्लोजिंग टू दैट 20% मार्जिन्स बैक अगेन, जो 23% वाई एंड वाई किया था तो वो ठीक था। अगेन सर कुछ केमिकल कंपनीज में, एग्रो केमिकल कंपनीज में मैंने जैसे आपको बोला कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिख रहा है अपने को कि हाँ भी रिकवरी हो रही है। रैलिस के नंबर जैसे मैंने कल बोला आपको अच्छे आए थे। एक साधना नाइट्रो केम करके कंपनी है सर, आई थिंक इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर द कंपनी द लास्ट 10 क्वार्टर्स। मार्जिन 30% तक पहुंच चुके हैं सर, जो 20% होता था क्वार्टर क्वार्टर, 12% होता था वाई एंड वाई। अगेन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, दैट्स अ डिस्क्लेमर। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स लेकिन शेयर थोड़े महंगे, लेकिन कमजोर नतीजे जिनके आए उन पर भी कर लेते हैं फोकस, और वो कंपनियां जो ज्यादा महंगी ट्रेड नहीं करती दिख रही है। बताएं वरिंदर उनके बारे में। सर केमिकल कंपनी में आपको दिखेगा नंबर खराब आएगी, बस स्टॉक्स नहीं करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आपको दिखेगा कि डी-स्टॉकिंग हो रही है। तो एक नंबर है सर, सिंपल सा बोलूंगा, अगर आप देखें क्वार्टर क्वार्टर सेल्स 11% नीचे है, बट एबिटा 50% नीचे था। ग्रॉस मार्जिन भी इनके वही मेंटेन थे, 35% पहले था, अभी 29% है क्वार्टर क्वार्टर। तो सेल्स ज्यादा नहीं गिरी है, बट एबिटा बहुत ज्यादा गिर गया है, कंप्लीटली टेलिंग यू कि डी-स्टॉकिंग हुई है, इन्वेंटरी लॉसेस हुई है,
इन कंपनीज को, इसलिए इनके मार्जिन 11% से 6% हो गए हैं, EBITDA मार्जिन हो गए हैं। बट एज आई सेड, आपको TTM बेसिस से बहुत महंगे दिखेंगे ये स्टॉक, बिकॉज लास्ट 1 साल 2 साल से नंबर ही नहीं आए हैं। बट आई थिंक रिकवरी आ रही है, तो इसलिए कुछ ना कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कंपनीज को लेने के लिए। कैम्फर एल्कलीज यही चीज है सर, अगेन बहुत छोटा स्टॉक है, पर अगर आप इनके कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का स्प्रेड्स देखेंगे, वो कमजोर हुआ है। नंबर कहीं से भी अच्छे नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो सेल्स अगर 5% ऊपर थी YoY, बट EBITDA 58% नीचे था YoY। अगेन इसमें सब में इशू वो रीस्टॉकिंग का हो रहा है, जहां पे इनको इन्वेंट्री किस तरीके से पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, उसके भाव कम हो गए हैं। So that is important to watch out for. Quick heal sir. Again बहुत उम्मीदें रहती हैं कंपनी पे कि हाँ भी कंपनी अच्छा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, but I think there is no healing at all in terms of numbers coming from Quick Heal Technologies. तो ये है आपके लिए सारे के सारे नतीजे जो कमज़ोर हैं, लेकिन वैल्यूशंस ठीक है। आइए कमज़ोर नतीजों के साथ ही थोड़े महंगे वैल्यूशन जहां पर आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, उन शेयरों के बारे में भी जान लें। बताएं वरिंदर। सर उसमें से कोई नंबर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इनलाइन नंबर्स कोलगेट और पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के नंबर्स इनलाइन आए थे। कोलगेट का इशू यही हो रहा है सर कि सेल्स इनलाइन आई है पर मार्जिन अच्छे हैं। आई थिंक अभी भी बहुत इनकी जो टूथपेस्ट की कैटेगरी है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा सर, इट वाज ऑलमोस्ट फ्लैटिश और मार्जिनली लोअर YoY। सो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न इन कोलगेट। और पंजाब केमिकल प्रोटेक्शन का सर टॉप लाइन मिस थी, बॉटम लाइन अच्छी थी। आई थिंक फिर भी धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 41% हो गया है कंपेयर टू 35%। EBITDA फ्लैट ही था इस कंपनी का। तो टॉप लाइन मिस हुआ था, टॉप लाइन में आपको 13% की गिरावट दिखेगी, बट आई थिंक मार्जिन्स वर स्टिल इन लाइन। बट आई सेड सर, आउट ऑफ ऑल द नंबर्स जो भी हमने देखे कल तक, आई थिंक श्रीराम फाइनेंस इज द वन व्हिच स्टैंड्स आउट। एंड ये छोटी कंपनी जैसे मैंने आपको बोला, उग्रो हुआ, उदयपुर सीमेंट हुआ या SMT हुआ, इनके नंबर अच्छे आए थे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण, और सोमवार की सुबह ये विश्लेषण और ज़बरदस्त होगा और बड़ा भी होगा, क्योंकि ढेर सारे रिजल्ट्स हैं जो आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, कल भी आएंगे, और उनका पूरा सार आपको मिलेगा सोमवार सुबह। धन्यवाद वरिंदर पूरा विश्लेषण देने के लिए।